हरिपुर गांव एक छोटा सा गांव जहां हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू तैरती थी और सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा रंग देती थीं। इस गांव में 400-500 लोग अपनी सादा जिंदगी जी रहे थे। यहीं रहता था अरुण, एक 14 साल का लड़का जिसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अनगिनत सपने झिलमिलाते थे। अरुण अनाथ था। उसके माँ बाप बचपन में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उसका एकमात्र सहारा थी उसकी दादी, जो अपनी कमजोर हड्डियों और गर्मजोशी भरे दिल से अरुण को संभालती थी। उनकी छोटी सी झोंपड़ी में बस प्यार और साथ का बसेरा था। दादी की कहानियां और उनके हाथ का बना खाना अरुण की दुनिया का सबसे कीमती खजाना था। एक सुहानी सुबह जब सूरज ने अभी अभी अपनी किरणें खेतों पर बिखेरी थीं, अरुण फावड़ा लिए अपने खेत में काम कर रहा था। उसका फावड़ा अचानक किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो एक बोतल नजर आई जो सूरज की रोशनी में आग की तरह चमक रही थी। यह कोई साधारण बोतल नहीं थी। इसका रंग सुनहरा था, जिस पर जटिल नक्शो निगार उकेरे गए थे, मानो किसी पुराने कारीगर ने अपनी रूह इसमें उड़ेल दी हो। बोतल की सतह पर धूल की परतें जमी हुई थीं, लेकिन उसकी चमक इतनी तेज थी कि अरुण की आंखें छूंधी आ गईं। उसने जिज्ञासा और डर के मिले जुले जज्बात से बोतल को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अजीब सी सरसराहट उसके जिस्म में दौड़ गई, मानो कोई अनदेखी ताकत उससे कुछ कहना चाह रही हो। अरुण ने बोतल को घर ले जाकर अपनी दादी को दिखाने का सोचा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। उसने एक कपड़ा लिया और बोतल को साफ करने लगा। जैसे ही उसने बोतल को रगड़ा, एक धुंधला सा धुआं बाहर निकला। धुआं हवा में तैरता हुआ एक आकृति में बदल गया। यह एक लड़की थी जिसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और चेहरा राज भरी खूबसूरती से भरा था। उसने रेशमी लिबास पहना था जो पुराने दौर की याद दिलाता था। अरुण डर के मारे चीख पड़ा और बोतल फेंककर भागने लगा, लेकिन वह आकृति हवा में उड़ते हुए उसे पकड़ ली। उसकी आवाज मधुर थी और उसमें एक गहराई थी जो अरुण के दिल को छू गई। उसने बताया कि वह एक जिन थी और अरुण ने उसे बोतल से आजाद किया था। उसने कहा कि वह उसकी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। अरुण को यकीन नहीं हुआ। उसका दिमाग डर और हैरानी के भौर में फंस गया। उसने सोचा कि यह कोई चुड़ैल होगी जो गांव की डरावनी कहानियों से निकलकर उसके पीछे पड़ गई है। उसने कांपते हुए कहा कि अगर वह सचमुच इतनी ताकतवर है तो उसकी दादी को गायब करके दिखाए। जिन ने मुस्कुराकर अपनी उंगलियां चटकाईं। अगले ही पल रसोई में खाना बना रही दादी गायब हो गई। अरुण ने रसोई की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वहां सिर्फ बिखरा खाना और खाली बर्तन थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जिन की तरफ देखा और पूछा कि क्या वह उसकी हर इच्छा पूरी कर सकती है। जिन ने हामी भरी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अरुण ने फौरन कहा कि वह उसकी दादी को वापस लाए। जिन ने फिर से उंगलियां चटकाईं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने हैरानी से अपनी जादुई किताब खोली, जिसमें पुराने मंत्र और रहस्य लिखे थे। किताब में साफ लिखा था कि अगर कोई इंसान गायब किया जाता है तो वह हमेशा के लिए गायब रहता है। यह सुनकर अरुण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जिन को डांटा और कहा कि वह उसकी दादी को वापस लाए। जिन ने उदास लहजे में माफी मांगी और कहा कि वह अपनी गलती की सजा के तौर पर हमेशा उसकी गुलाम बनी रहेगी। लेकिन अरुण इतने गुस्से में था कि उसने जिन को वापस बोतल में जाने का हुक्म दिया। जिन एक धुएं के बादल में बदलकर बोतल में समा गई। रात हुई। अरुण की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह अपनी दादी की तस्वीर को गले लगाए रो रहा था। भूख ने उसे और बेचैन कर दिया। उसे खाना बनाना नहीं आता था। रसोई में सिर्फ कच्चा आटा और कुछ सब्जियां थीं। उसकी नजर बोतल पर पड़ी। मजबूरी में उसने फिर से बोतल रगड़ी। जिन बाहर आई और उसका उदास चेहरा देखकर माफी मांगी। अरुण ने कहा कि उसे भूख लगी है। जिन ने बताया कि वह सिर्फ 3 इच्छाएं पूरी कर सकती थी। पहली इच्छा दादी को गायब करने में चली गई थी, दूसरी उसे बोतल में वापस भेजने में। अब सिर्फ एक इच्छा बाकी थी। जिन ने मशवरा दिया कि अरुण अपनी तीसरी इच्छा इस तरह मांगे कि वह हमेशा के लिए उसकी गुलाम बने और उसकी हर इच्छा पूरी करे। अरुण ने वैसा ही किया। जिन ने उंगलियां चटकाईं और एक जादुई बंधन बन गया। अब वह हमेशा के लिए अरुण की गुलाम थी। अरुण ने फिर से भूख की बात की और जिन ने एक शानदार भोज मेज पर सजा दिया। खाना खाते हुए अरुण ने पूछा कि उसका नाम क्या है और वह इस बोतल में कैसे आई। जिन ने अपना नाम जीना बताया
और कहा कि वह पिछले 5000 सालों से इस बोतल में कैद थी। उसने अपनी कहानी शुरू की और अरुण की आंखें हैरानी से फैल गईं। 5000 साल पहले, जब दुनिया अब भी अपनी पुरानी परंपराओं के रंग में रंगी थी, एक महान सल्तनत थी, चंद्रवंश। यह सल्तनत अपनी समृद्धि, ताकत और रहस्यों के लिए जानी जाती थी। चंद्रवंश का राजा एक ऐसा हुक्मरान था जिसके नाम से लोग कांपते थे। उसकी सेना ने पड़ोसी रियासतों को रौंद डाला था और उसका महल सोने और जवाहरात से जड़ा हुआ था। लेकिन असली ताकत उसकी जादुई शक्तियां थीं। कहा जाता था कि उसके पास एक मणि थी जो उसे असीम शक्ति देती थी। उस मणि की रक्षा करती थी झीना, एक जिन जिसकी शक्तियां स्वर्गलोक के देवताओं से भी अधिक थीं। झीना कोई साधारण जिन नहीं थी, वह एक प्राचीन आत्मा थी जिसे स्वर्ग के देवताओं ने बनाया था। उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वह समय को मोड़ सकती थी, पहाड़ों को हिला सकती थी और आसमान को अपने इशारों पर नचा सकती थी। लेकिन जीना की एक कमजोरी थी, वह इंसानों से हमदर्दी रखती थी। उसका दिल उन लोगों के लिए धड़कता था जो अन्याय का शिकार होते थे। राजा ने जीना की इस कमजोरी का फायदा उठाया। उसने एक पुराने जादूगर को बुलाया जिसे चंद्रवंश के रहस्यों का गहरा ज्ञान था। उस जादूगर ने एक बोतल बनाई जिसकी नक्शो निगार में जादुई मंत्र उकेरे गए थे। यह बोतल जीना को कैद करने के लिए बनाई गई थी। एक रात जीना को धोखे से बोतल में कैद कर लिया गया। राजा ने उसे अपने कब्जे में कर लिया और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किया। उसने भव्य महल बनवाए, दुश्मनों को नेस्तनाबूद किया और अपनी सल्तनत को अजेय बना दिया। लेकिन जीना को यह सब पसंद नहीं था। वह घमंड से तंग आ चुकी थी। उसने देखा कि राजा निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता था, गांव जलाता था और अपनी ताकत के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जीना का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वह अब और राजा की गुलामी नहीं करेगी। एक दिन राजा ने उसे एक मासूम गांव को नष्ट करने का आदेश दिया। जीना ने इनकार कर दिया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके राजा के खिलाफ बगावत की। गुस्से में राजा ने उसे श्राप दिया कि वह इस बोतल में हमेशा के लिए कैद रहेगी जब तक कोई उसे आजाद न करे। लेकिन जीना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करके बोतल को राजा के महल से दूर भेज दिया। बोतल एक घने जंगल में जा गिरी जहां वह सदियों तक मिट्टी के नीचे दबी रही। चंद्रवंश की सल्तनत वक्त के साथ धूल में मिल गई। उसकी कहानियां भुला दी गईं और उसकी क्रूरता की दास्तानें सिर्फ अफसानों में रह गईं। लेकिन बोतल का राज जिंदा रहा। वह जंगल धीरे धीरे इमली गांव के खेतों में बदल गया और बोतल वहीं दबी रही। सदियां बीत गईं, लेकिन बोतल की चमक और उसमें कैद जीना की शक्ति कम नहीं हुई। वह इंतजार कर रही थी एक ऐसे इंसान का जो उसे आजाद करे। और फिर एक साधारण दिन अरुण के हाथों ने उस बोतल को मिट्टी से बाहर निकाला। अब जीना अरुण की हमेशा के लिए गुलाम थी। क्या अरुण जीना की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा? जानिए पार्ट 2 में। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।